कर था कुंवर भोजराज के साथ। कुंवर भोजराज उनको निभाने के लिए कुंवर भोजराज की बहन उदाबाई जिनका नाम है वो अति प्रसन्न हो रही है कि आज हमारे भैया भाभी मीरा को लेकर आते होंगे। मुझे माता जी की तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। माता जी, माता जी कहिए लाला जी। माता जी प्रणाम। खुश रहो लाला जी। माता जी मैं मीरा को लेने के लिए आया हूँ। लाला जी आपके घर सभी कुशल मंगल तो हैं, ठीक ठाक तो हैं? हाँ माता जी सब कुशल मंगल हैं। ठीक है, मैं अपनी पुत्री को तैयार करती हूँ, आप आराम करिए। ठीक है। घायल की गत घायल जाने जो कोई घायल हो। बेटी मीरा, बेटी तेरी ससुराल वाले तुझे लिवाने के लिए आए हैं बेटी। क्या कहा माँ? मेरी ससुराल वाले मुझे बुलाने हाँ आए? पुत्री। तो क्या माँ मुझे जाना होगा? हाँ बेटी। पर माँ आप मुझे भूल मत जाना। बेटी कैसी बातें कर रही हैं? माँ, किसी की माँ अपनी पुत्री को भूल जाती है क्या? और बेटी सुन, तूने आज तक मुझ पे कुछ नहीं मांगा है, आज जो कुछ मांगना है तो मुझसे मांग ले पुत्री। अगर आप कुछ देना ही चाहती हो हाँ तो ये संसार की वस्तुएं क्या दोगी? आप देना ही चाहती हो ना तो मेरे वो ठाकुर है ना वही मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बेटी वो गिरधर गोपाल तो पहले से ही तेरे ही है। अरे नहीं माँ, मैं अपनी ससुराल में ले जाऊंगी, भली प्रकार से उनकी सेवा करूंगी। बेटी ससुराल ले जाएगी अपने ठाकुर जी को, वहाँ सास ससुर की सेवा करने में। अरे माँ सास ससुर की भी करूंगी और समय निकाल के अपने ठाकुर की भी करूंगी। ठीक है, नहीं मानती है तो इधर ये बड़ी प्रसन्न हो रही है कि भाभी मीरा को लेकर के भैया भोजराज आते हैं। माँ, ओ माँ, ना जाने हमारी माँ सुबह से कहाँ जाके बैठ गई है। भाई साहब भाभी जी को लेके आते होंगे, ढूंढ के लाती हूँ। माँ पता नहीं ये भी कहाँ से कहाँ घूमती रहती है, अपनी सहेलियों के साथ में तो नहीं। अरे ओ चंपा, तेरे पास तो नहीं है मेरी बेटी? उसका भाई मेरा बेटा अपनी बहू को लेकर के आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ चली गई। से शाम हो गई है, नहीं अभी आरता सजाया है, कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ बैठने के सिवाय। ढूंढ के लाती हूँ और कहीं जाती हूँ। पता नहीं ये सुबह से घूमती रहती है अपनी सहेलियों के साथ में, घर तो रुकती नहीं है एक पल के लिए। उधा, ओ उधा, देख करके नहीं चलती है, अंधी हो गई। भाई साहब भाभी जी को लेकर के आते होंगे, ना जाने कहाँ जा करके बैठ गए हैं। नहीं आरता सजाया, कुछ भी काम नहीं करती है सिवाय बैठने के। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? ठीक है, मेरे चार बातें और बना रही है भैया। हाँ, कुछ काम किया है? काम तेरा है, मेरा मैं बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ। तो बड़ी बूढ़ी को काम होता है कि आरता सजाना, सब कुछ काम वही करती हैं। तेरा काम ये है कि चबर 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 चबर, इससे जीव चलाना, उससे जीव। चलो अब जल्दी से आरता वारता सजा लो, भाई साहब आते ही होंगे। कहाँ है? अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, आया नहीं है। हाँ अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, पर आरता तो सजा। माता जी प्रणाम। आ गया मेरा बेटा, लूरू लूरू पुचुर पुचुर। मेरा बहू बेटा आया है, जल्दी से आरती उतार दे। झारे जम के न बरसे गो में
ओ यहाँ की मैया उतारे आर, यहाँ की मैया उतारे झमके न बरसे गोबेर, ओ यहाँ की बहना। माँ तुम बूढ़ी हो गई पर आपका आरता उतारना नहीं आता है। दिखाओ देखो मैं बताती हूँ यहाँ की कैसे आता बहना, वो यहाँ की बहना उतारे आर तुम, यहाँ की बहना उतारे। माँ भाई साहब के और भाभी जी के अब नजर भी उतार दो, बड़ी दूर से चल करके आए हैं ना। मेरी बहू बेटा की नजर गुजर उतार दी, इन पे चली गई सब नजर। देखो माँ मेरे भाई साहब कितने सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं? हजारों में एक हैं, हजारों में एक। हाँ, ज्यादा ही सुंदर है, नाक सा पट्टी मुंह बटुआ सा। मेरी बहू लुरु लुरु पुचिर पुचिर, देख करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक। हाँ। ज्यादा बातें मत बनाओ, अभी से सिर पे मत चढ़ाओ। हाँ सिर पे मत चढ़ाओ। भाई साहब आप थक गए होंगे, आप जाइए, बादाम का हलवा रखा है, दूध रखा है, वो खा लेना। जाओ। हाँ 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 आप बिल्कुल जा। चल कर के आए ना, जाओ। बादाम शेक रखा है, बादाम शेक पी लेना। बेटी उदा ऐसा कर, बहू आई है ना, नई नई बहू आई है घर में, तो जो कुल की रीतियां हैं, हाँ हाँ है जैसे कि गौरा पूजन है, सभी समझा करके बहू को गौरा पूजन के लिए ले जा। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं लेके जाती हूँ। भाभी जी कहो नंदरानी जी। ये 101 रुपया मंजू शर्मा इस समय लीला में दान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो हमारे यहाँ जो प्रथम बार बहू आती है वो गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाती है, इसलिए आप चलिए मेरे साथ और गौरी माँ का पूजन करके आइए। नंदरानी जी आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। 101 रुपया चंचल यादव अकराबाद उनकी तरफ से लीला में दान किए जाते हैं, और 101 रुपया तमन्ना रानी हाथरस भगवान के चरणों में दान करती हैं। 101 रुपया धन्यवाद। नंदरानी जी हाँ जी आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक उत्तर दूं। क्या कहा? उत्तर? हाँ। आते आते दे रही है मुझको उत्तर, आज नहीं तो कल आपको तो देना ही है उत्तर, जल्दी से दे दो। क्या है आपका उत्तर? आप बता रही हैं कि यहाँ पे कोई नई बहू आती है तो उसको माँ गौरी का पूजन करना पड़ता है। हाँ भाभी। लेकिन ये बताइए माँ गौरी के पूजन से करने से होता क्या है? भाभी जी जो स्त्री माँ गौरी का पूजन करती है उसका सुहाग अजर और अमर हो जाता है। तो नंदरानी जी आपने भी किया होगा। मैंने तो बड़ा ही पूजन किया। तो क्या मंदिर पे ही पड़ी रहती थी पिंडी पकड़ के? किसी किसी दिन तो मंदिर में ही रह जाती थी, इतना पूजन किया। पर नंदरानी जी आप कह रही हैं गौरी माँ के पूजन से सुहाग अजर अमर हो जाता है। हाँ, और आपने भी किया था, लेकिन आप राण कैसे हो गई? मुझसे राण आप विधवा कैसे हो गई? माँ तू मुझसे राण कहती, आते आते मैं कह रही थी, मैंने पहले ही कहा था मत इसको सिर पे चढ़ा। क्या हुआ? अरे पहले बता तो सही। दोनों को देख लूंगी। राण कहा तो कहा, क्यों क्या मुझसे? हुआ? क्या हुआ? मैं बता। जब ही कह रही थी इसको सिर पे मत चढ़ाओ, इसलिए मुझसे आते आते। अरे बात तो बता, बात क्या है? मुझसे राण कहा है। सुन 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 मेरी बात सुन, तुझसे राण नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? तुम भी ए बहुरानी सुन, आज के बाद राण मत कहना। हाँ ठीक है, अब नहीं कहेगी। अब नहीं कहेगी। मेरा नाम है ऊधा और करवा दूंगी सूदा। हाँ तूने मुझसे राण कहा तो कहा। अरे सुनो नंदरानी जी मेरा भी नाम है मीरा, अगर सताओगी तो पड़ जाएंगे अरे कीड़ा। देख लूंगी यार। राण कहती है मुझसे देख लूंगी। कहा तो कहा क्यों ना। राम रतन धन पायो योगी भाले, आयो जी भाले राम रतन धन पायो। योगी
अपनायो, भयो जी भाने राम रतन धन पायो, भयो जी भाने। उसी समय राणा जी आ जाते हैं। बंद कर दो। मीरा, मीरा, ये बाबाजियों की धर्मशाला नहीं, ये राज भवन है। इन बाबाजियों के साथ में हाथों में खड़ताल बीड़ा लेकर नाच रही हो, गा रही हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। मीरा सो राणा कहे, सुन मीरा हमारी बात, ये साधु की संगत छाड़ दे सखियां सब सखचात। ये तुम्हारे साथ की ये सहेलियां तुम्हारे नाम पर धिक्कारती हैं। क्या कहा राणा जी? मेरी साथ की सखियां मेरा नाम लेकर के मुझे गाली देती हैं। अरे राणा सो मीरा कहे, राणा सो मीरा कहे, सुन राणा मेरी बात, ये साधु संत तो माई बाप हैं, फिर सखियां क्यों सकचात? सखियां क्यों सच्चा? और संतों की बात कर रहे हैं, ये वो संत नहीं है। अरे जो जन सत्संग सदा करता, जो जन सत्संग सदा करता, वह बास अमर फल पाता है। जो इन संतों के वचनों पे चलता, वो भव सागर से तरता। मीरा, इन संतों को तुम नहीं जानती हो, मैं जानता हूँ। ये बाबा जी जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी बन जाते हैं। हाथ देखकर कान फूंककर ये माल मुफ्त का खाते हैं। इन ढोंगियों का ये ढोंग खाने के वास्ते हरि नाम को पूजा रखा है, खुद पूजने के वास्ते। अरे राणा जी, ये गांजा सुल्पा भांग ये पीते, घर घर अलग जगाते हैं। देखो तो दुनिया के भोले फट ही जानती हो, मैं जानता हूँ। राणा जी, ये संत हैं, ये कृपालु हैं, ये भगवान हैं, और संत एक ईश्वर का स्वरूप है। संत एक ईश्वर का स्वरूप है। इनके दर्शन से हमारी मुक्ति है। हरि कीर्तन करने से मिलती सहज में मुक्ति है। और संतों की बात कर रहे हैं आप। सुनो मीरा, हमारे राणा खानदान में बहुत बहन बेटियां हुआ करती थी, परंतु तुम्हारी तरह नहीं, जो हाथों में खड़ताल लेकर, हाथों में बीड़ा को लेकर इन बाबाजियों के साथ में नाच गान करती थी नाच गान, परंतु तुम्हारी तरह नहीं, हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों की शीश पर नृत्य किया करती थी। नहीं थी आन की हटी, नहीं थी शान की हटी, नहीं तलवार से डरती थी राजे थान की बेटी। धर्म सब खुल जाते थे बड़ी और छोटी के। मेरी मोछों से लंबे बाल है मीरा, चोटी के। इसकी शर्म करो चोटी की। राणा जी, इस चोटी की बात कर रहे हैं? अरे प्रभु की राहों में अंतर नहीं, छोटी वो बड़ी में। प्रभु की राहों में अंतर नहीं, छोटी वो बड़ी में। और जमीन आसमान का फर्क है राणा जी, आपकी इन मूछों में और मेरी चोटी में। मीरा, उत्तर प्रत्युत्तर करती जा रही हो मीरा। बाड़ी को लगाम लगाओ। नाक जड़ से काट दी खूब मीरा, वाह वाह कर दिया मोह स्याह, हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक न तेरा ये दाग धोया जाएगा। दहशत बेहा बेशरम तेरा ये नाम रोया जाएगा। क्या करे? अरे जो दास गिरधर के बने, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है। सद ग्रंथ उठा के देखिए, क्या क्या दे रहे वो साथ है। और अभी छाया नशा जवानी का, अरे अभी छाया नशा जवानी का,
बड़े मजबूर रहते हो और जो सच्चा मार्ग भक्ति का उसी से दूर रहते हो। मीरा, ये तुम्हारा शीशा जैसा जो बदन है, इसके लिए मैं क्षण भर के लिए पत्थर हो जाऊंगा। शीशा तोड़ूं बनकर पत्थर, चमक ये सारी मैं तेरी दूर कर दूं। फूंक दूंगा दया और मोहब्बत इस दिल से, इस दिल को दूर कर दूं। ना धरती तुझे पनाह देगी, ना छाया में रखेगा तारा मंडल। विभूति रमा के फिरेगी दर दर, भिक्षा काले हाथ मंडल। एक भिखारिन बना दूंगा, मांगने से भीख नहीं मिलेगी। राणा जी, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए, शीशा से टकराकर पत्थर चूर ना हो जाए और मीरा का बुज़दिल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए। ऐसा भी होगा तो डोलूंगी दर दर न छोड़ूंगी गिरधर, डोलूंगी दर दर न छोड़ूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथ में है मेरी जीवन नैया। जमाना रूठ जाए, जमाना रूठ जाए गम नहीं, पर रूठ न जाए मेरा कुंवर कन्हैया। कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जी, आपकी 1000 बातों का जवाब एक ही है। क्या है? और नहीं मानूंगी राणा जी थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। नहीं मानूंगी राणा, साधु की संगत तुम्हारा मन भयो राजी। वही कुटुंब से नारी हो जारी। नहीं मानू राणा जी थारी, जनसे लगाओ इन बाबाजियों में कोड़े, भगाओ यहाँ से, मारो इनको। राणा जी का अपमान हुआ मीरा जी के द्वारा। इस बात का बदला लेने के लिए राणा जी क्या उपाय करते हैं? राणा विक्रम सिंह, एक स्त्री के द्वारा राजमहलों में अपमान हो जाए और अपमान की जिंदगी लेकर ये राणा विक्रम सिंह जिए, असंभव हो नहीं सकता। मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं जीना चाहता। बहन ऊंचा रोक लेती। एक दो और भाई साहब, आप क्यों मरना चाहते हो भाई साहब? तो मरे तो आपके दुश्मन, वो कैसे? भाभी मीरा। आप देख रही थी उधर? हाँ भाई साहब, के देख रही थी। मीरा ने हमारा राजमहलों में कितना अपमान किया है और तुम खड़ी खड़ी सुन रही थी। अपमान की जिंदगी लेकर मैं जीऊं? नहीं हो सकता। चिंता मत करो भाई साहब, क्यों? मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। क्या उपाय? हाँ, उपाय भाई के द्वारा मीरा मर सकती है? बिल्कुल भाई साहब। अतिशीघ्र करो। राणा सो उदा कही, सुन राणा हमारी बात। ऐसी उल्टा नार पे चलनी चाहिए घात, चलनी चाहिए घात। बात एक मेरे मन आवे, है कोई ऐसो वीर जो वाको गिरधर चुरावे। भाई साहब, आप अपने राजभवन से एक सेवक को भेजो। जो मीरा भाभी के प्राण है ना, वो किस में है? उस गिरधर गोपाल में। गिरधर गोपाल में। इसलिए आप उस मीरा भाभी के गिरधर गोपाल को चुरवा लीजिए और अपने राज्य से बाहर एक गहरा सा गड्ढा खुदवाइए और उसमें उसको गड़वाइए। हाँ। जब मीरा भाभी प्राप्त काल जागेंगी तो वो अपने गिरधर गोपाल को नहीं पाएंगी, तो वो पागल हो जाएंगी। और पागल व्यक्ति को तो किसी भी प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर मी उधा। मीरा को मरने का उपाय बहुत सुंदर बताया। काट कर टुकड़े करूंगा। मीरा सुन ले, कान खोल कर सुन ले। काट कर टुकड़े करूंगा, मर्द हूं मैदान का। सब किस्सा खत्म कर दूंगा मीरा तेरी जान का। बदला लूंगा गिन गिन कर इज्जत और ईमान का। सख्त गुस्से में खड़ा ये शेर राजस्थान का। इस काम को कर कौन सकता है? भाई साहब, हमारा ये सेवक है ना, जो अर्जुन सिंह। वफादार होगा वो ही कर सकता है काम। चोरी का काम है। बिल्कुल, और वफादार अर्जुन एक ही सिंह, सेवक है। इस कार्य को कर सकते हो? क्यों नहीं महाराज? क्यों, चोरी की है कभी पहले? हाँ, भली बात।
दरबार में भर्ती होने से पहले मैंने चोरी तो की थी। अच्छा, दरबार में भर्ती हुए थे उससे पहले चोरी करते थे? हाँ महाराज। तो देख कर जाना, बाबा जी सोते हैं। ठीक है महाराज। जाओ, आओ उधर।